द्वारिका की बात है। भगवान की समस्त पटरानियां जब भी अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं, सबके मन में इच्छा होती है कि हमको कुछ ठाकुर जी की लीला या चर्चा सुनाई जाए। एक दिन समस्त कृष्ण पटरानियों ने रोहिणी जी को बुला करके कहा। सब कृष्ण पटरानियां कहने लगी, बोले कि कथा में 3 नहीं आएंगे। सबसे पहले बलराम जी जेठ जी, उनके आगे हम कथा में संकोच होगा। रोहिणी मैया बोले ठीक। दूसरा, बोले दूसरी सुभद्रा। बोले सुभद्रा जी क्यों नहीं आएंगे? बोले बहुत चंचल है। अरे कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और हम कहीं रोने लग गए, आके सामने बैठ जाएंगी। आप रो रही हो, क्या बात, रो क्यों रही हो? अरे लीला ही तो सुना रही मैया, आप रो क्यों रही हो? बहुत चंचल है, बहुत पूछती रहती, बात बहुत करती है, इसलिए आप सुभद्रा जी को भी कह दो कि वो भी नहीं आए कथा। रोहिणी मैया बोले ठीक है। तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश। बोले क्यों, उनकी तो लीला है। बोले इसीलिए तो नहीं बैठा ना। अब आप कहोगी कि ठाकुर जी पीरी धोती पहन के नेक्स्ट से ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी मटक मटक के चल रहे। अब कथा सुनकर के चिंतन करना चाहिए। हम चिंतन तो करेंगे नहीं, उनको देखेंगे, अच्छा ऐसे चल रहे थे। आप कहोगी कि वह गोपी के यहाँ जाकर के ऐसे माखन चुरायो, तो चिंतन तो हम करेंगे नहीं, उन्हीं को देखते रहेंगे। क्षमा करें, अगर द्वारिकाधीश यहाँ बैठ गए, आप बोलोगी हम चिंतन करेंगे किसका? हमारे सामने बैठे हैं जिनकी आप कथा सुना रही, तो इसलिए उन्हीं को देखते रहेंगे हम। इसलिए ठाकुर जी को भी कथा में मत बुलाओ। रोहिणी मैया बोली तुमने उन 3 लोगों को निषेध किया जिन 3 से पूरी द्वारिका चल रही है। द्वारिका में पत्ता नहीं हिलता इन तीनों के बिना, और तुम कह रही हो कि तुम पूरी कथा सुन लोगी इन तीनों के बिना। कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि ये 3 कैसे रुकेंगे कथा में आने से। तो भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सत्यभामा। रुक्मणी जी तो बहुत सीधी है, रुक्मणी जी बहुत सहज है। रुक्मणी जी तो कह भी रही थी आने दो, कोई बात नहीं, पीछे बैठ जाएंगे। सत्यभामा ही अड़ी है, ना 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 ना, तीनों नहीं आने चाहिए। सत्यभामा जी बोली एक उपाय है। क्या? बोले इन तीनों को एक खेल में व्यस्त करा देते हैं, खेल खेलते रहेंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे, उतनी देर हम कथा सुनते रहेंगे। बहुत दिन हो गए, अब ये बड़े हो गए तीनों, इन तीनों को इनका बचपन याद कराया जाए। रोहिणी मैया बोली वो कैसे होगा? बोले जिस दिन ये तीनों संग बैठे होंगे, हम उनके सामने चौसर खेलेंगे। चौसर बहुत प्रिय है तीनों को, और चौसर भी गलत सलत खेलेंगे, तो हमको सही करने के लिए वो तीनों बैठ जाएंगे। और तीनों जैसे बैठेंगे, चौसर खेलते खेलते उसी में व्यस्त हो जाएंगे, तो हम यहाँ आकर के कथा सुनने लग जाएंगे। रोहिणी मैया बोली ठीक है, तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लगाओ। वही हुआ। एक दिन सत्यभामा, जाम्बती, रुक्मणी जी, कालिंदी, सारी सब बैठी हैं, सब बैठ करके चौसर खेल रही थी। तो सुभद्रा जी ने तुरंत देखा, बोले हो क्या रहा है? देखा तो भाभियां सब खेल रही हैं। आकर के सुभद्रा जी जब देखने लगी तो देख के बोली ये तो गलत खेल रही हैं, ऐसे थोड़ी खेल